कनाडा की हालत इतनी ख़राब होने के बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो हाईली सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं। दे आर अनकंट्रोलेबल, अनस्टॉपेबल। एक यूट्यूबर है जिनका नाम मैं अभी लूँगा नहीं, उनके साथ हम वीडियो बनाएंगे। तो अभी मेरी बातचीत हुई है कुछ टाइम पहले उनसे, एंड वो मान गए वीडियो में आने के लिए, एंड उनके साथ एक प्रॉपर वीडियो बनेगी। कब बनेगी आई डोंट नो गाइज, बिकॉज अभी मेरा शेड्यूल भी हेक्टिक है और वो भी उनका लाइफ में भी थोड़ा काम काज चल रहा है। सो उनके साथ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट आई एम 100% श्योर वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने मिलेगी। एंड ही इज़ वेरी सक्सेसफुल इन कनाडा। वो 4-5 साल पहले आए थे एंड अभी फिलहाल फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है। तो उनकी जर्नी को देखते, मेरी जर्नी को देखते, मेरे फ्रेंड्स जो 2-3 साल पहले यहाँ पे आए थे उनकी जर्नी को देखते, बिकॉज मेरे कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं जो 2-3 साल पहले आए थे एंड दे आर फाइनेंशियली वेरी वेल राइट नाउ। फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है वो लोग। तो वो लोग ऐसे कैसे स्टेबल हो पा रहे हैं एंड कनाडा में दूसरे 90 या 80% है जो रोए जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर आप लोग को भी सक्सेसफुल होना है तो आपको इसका माइंडसेट, इस तरीके का फ्लो ऑफ माइंड रखना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो ये नजरिए से मैंने अपनी वीडियोस में ज्यादा बात नहीं करी है, बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सो मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है एंड उस तरीके से जाना है। अगर आप कनाडा में आने वाले हो या कनाडा में 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले आए हो, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसको डाउनलोड कर लो या सेव कर लो अपने प्लेलिस्ट में कहीं पे भी, एंड मेक श्योर ये 15-15 दिन में वीडियो को खोल के देखते रहना। क्यों? वो आपको वीडियो में पता लग जाएगा क्यों। नंबर 1 गाइस, एज सून एज यू लैंड इन कनाडा, अभी क्या होता है ना, सिन नंबर, स्टडी परमिट, ये सब आप लोग को एयरपोर्ट पे मिल जाता है। तो आप लोग को कहीं सर्विस ओंटारियो नहीं, जब मैं आया था मेरे को सर्विस ओंटारियो जाना पड़ रहा था एंड वहाँ पे जाके हम लोग को डॉक्यूमेंट्स और ये सब लेना होता था। आपको ये सब की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट पे सिन नंबर मिल गया, स्टडी परमिट मिल गया, तो सीधा बाहर आते ही आप लोग जॉब शुरू कर सकते हो। अब आप बोलोगे भाई जॉब नहीं मिल रही, कहाँ जॉब शुरू करें? ठीक है, आप लोग आए, आप जब भी आए हो, ठीक है, अगले दिन क्या करो, आप शुरू में जब आओगे तो शुरू में आपको इतना काम नहीं होता है। पेपर पे स्टिकी नोट्स इंडिया से लेके आओ, ठीक है। स्टिकी नोट्स होते हैं ना वो दीवार पे चिपका के लिखने वाले, ठीक है। तो वो स्टिकी नोट्स लाओ एंड 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट करके ना अपने गोल्स लिख दो पेपर में। गोल्स मतलब आपको क्या करना है, G1 एग्जाम देना है या जो भी शुरू में, मैं तो भूल भी गया, शुरू में जो काम होते हैं ना वो सारे पेपर पे लिख दो कि ये काम करना है। जब आप ये सारे काम करने जा रहे हो, G1 के लिए एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर आप घर ढूंढने जा रहे हो, कहीं पे आपको फॉर एग्जांपल चेंज करना है, या किसी दोस्त बनाने जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, हर जगह पे आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आफ्टर 2 इयर्स मैं कितना ज़्यादा पैकेज ले सकता हूँ, 2 साल में मैं कितना मैक्सिमम पैकेज ले सकूंगा ये कोर्स करने के बाद। मैंने कोर्स के बारे में हमेशा बात करी है, तो आज के वीडियो में कोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आई नो मेरे वीडियोस जो लोग देखते हैं उनको अब समझ आ गया है कि भाई कोर्स ढंग का लेके जाना है। तो अब आप जैसे यहाँ पे आते हो ना, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि यहाँ का जो क्लाइमेट स्ट्रक्चर है, क्लाइमेट मतलब वेदर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज चल रही है, यहाँ पे फैक्ट्रीज चल रही है, यहाँ पे जो जिस तरीके से मनी काम कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। एंड ये तभी समझ में आएगा जितना ज़्यादा आप यहाँ पे काम करोगे उतना ज़्यादा ये चीज़ें आपको समझ आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे अराउंड 22 जॉब्स कर चुका हूँ पार्ट टाइम, एंड फील्ड जॉब मेरे को 15 दिन या 10 दिन के अंदर मिल गई थी। जैसे मेरी कॉन्वोकेशन कंप्लीट हुआ, उसके नेक्स्ट डे में ईटोबी को मूव हो गया था एंड मैं जॉब कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे की बात कर रहा हूँ मैं। सो इस तरीके का मेरा काम काज चल रहा है। मेरे बहुत सारे क्या, मोस्ट ऑफ जो फ्रेंड्स हैं उनको अभी तक जॉब नहीं मिली है। नॉक वाली जॉब तो किसी को भी नहीं मिली अभी तक, मेरे और मेरे 1-2 फ्रेंड्स के अलावा। एक क्यूबेक में है एंड दूसरा आई थिंक ही इज इन मैनिटोबा राइट नाउ, वहाँ चला गया है कहीं पे। सो ये जो 2-3 लोग हैं, रेस्ट ऑफ उन्हीं का काम हुआ है। उनका मुझे नहीं पता वो 2 किस वे में गए हैं, बट मैं अपना आप लोग को बता सकता हूँ। सो पार्ट टाइम जॉब्स मैंने इतनी ज़्यादा इसलिए करी थी बिकॉज मुझे हर एक कंपनी का वे ऑफ वर्किंग पता लगे। अब मैंने जो 22 जॉब्स करी, मैं 22 कंपनीज में काम कर रहा था। अब हर एक कंपनी में कल्चर अलग होता है, लोग अलग होते हैं, मनी अलग होता है, काम अलग होता है, किस तरीके से वो काम करती है वो भी अलग होता है, ठीक है। किस तरीके से वो टैक्स फाइलिंग करते हैं, किस तरीके से वो पैसा आता है, कहाँ से सामान ले रहे हैं। कुछ कंपनीज इसमें से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज थी, ठीक है। 22 पार्ट टाइम जॉब में से कुछ बहुत बड़ी कंपनीज थी, कुछ मीडियम लेवल पे थी, कुछ स्टार्टअप्स थी। इस तरीके का कामकाज था, ठीक है। आई वॉज लकी इनफ कि मेरे को सब एक्सपोजर मिल गया यहाँ पे आते ही। सो स्विमिंग पूल जो था, वो स्विमिंग पूल मीडियोकर कंपनी थी, लाइक क्लोज टू $6 to $7 लाख का वो लोग इनकम करते थे पर ईयर, इतना चला जाता था। आई थिंक 2 पार्टनर थे और उसके अंडर 4-5 लोग काम करते थे। हम सब लाइक गिन के कंपनी में 7-8 लोग थे, ठीक है। और वो 8 लोगों में कंपनी $8 लाख का पैकेज कर रही है लाइक $8 लाख का टर्नओवर है वो लोग का, टैक्स फाइल कर रहे हैं, जो भी वो लोग कमा रहे इतना तो कर ही रहे थे वो लोग। सो इसमें क्या करते थे, किस तरीके से वो माल सामान लाते थे
और जब मैं वो कंपनी में काम करने जाता था तो वो हम लोग कौन सी जगहों पे जाते थे, ये बहुत मैटर करता है। स्विमिंग पूल में गाइज मैं जो भी घर में जाता था वो सारे घर मिलियंस ऑफ डॉलर्स के थे, लाइक 15 to 20 मिलियन डॉलर से अबव के थे। कुछ $50 $45 मिलियन के हाउसेस थे। अमेजिंग हाउसेस, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दोज हाउसेस। इतने सुंदर सुंदर घर, एंड वो सुंदर घरों से ज़्यादा है उनके जो मालिक थे वो उससे भी ज़्यादा सुंदर थे। ठीक है, बिकॉज मैं सबसे बात करता था, जब मैं वहाँ पे काम करने जाता तो उनके ओनर्स, मेरा जो कंपनी का ओनर था, उनसे बात करते थे कितने टाइम में आपका काम होगा, किस तरीके से काम कर रहे हो, वो देखने आते थे। तो इसमें क्या होता है ना, हमारा कम्युनिकेशन होता था। सो मैं ओनर से पूछता था आप क्या कर रहे हो। मैं यूजुअली जो भी घर में गया हूँ उनके मालिक से मैंने पूछा है कि भाई आप क्या करते हो, आपका बिजनेस क्या है। बिकॉज 25-30 मिलियन डॉलर का घर का जो ओनर है वो ऑब्वियसली कुछ बहुत बड़े लेवल पे ही कर रहा होगा, तब जाके वो घर में रहता है 25-30 मिलियन डॉलर के, वरना अफोर्ड तो कर भी नहीं पाएगा, राइट। उनमें से कुछ इंडियंस भी थे जो 22-23 ईयर्स पहले आए थे, एंड दोज गाइज आर रियली बिग ओवर हियर। ठीक है, मैं उनकी कंपनीज के बारे में उनकी परमिशन के बिना नहीं बोलना चाहता, सो वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट एनीवेज, वो कहने का मतलब ये है कि जब मैं इनके घर पे जाता था मैं इनसे आई कांटेक्ट करता था, मैं उनको स्माइल देता था और उनसे बात करता था। यहाँ पे देयर इज़ अ कल्चर ऑफ स्माइलिंग। आप लोगों से बात करें, रोड पे जो भी जा रहा होगा आपको स्माइल देगा, हाय बोलेगा, तो आप भी उसको हाय बोलो। ज़रूरी नहीं है वो गरीब है अमीर है जो भी है, आप हाय बोलो, उससे बात करो जाके। वो क्या कर रहा है आपको पता लगेगा, किस तरीके से पैसा कमा रहा है, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ये सब बहुत लोग तो बता देते हैं, पहली मीटिंग में ही बहुत लोग बता देंगे आप लोग को। ठीक है, बिकॉज आई हैव मेट सच, मेरे जो भी ये पार्ट टाइम जॉब्स है ना, स्विमिंग पूल हो, कंस्ट्रक्शन हो, रियल एस्टेट हो, या फिर मैं दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या क्या बोलते हैं लैंडस्केपिंग कंपनीज, ये सब जो कंपनीज है ना, ये सब ऐसे ही मेरे रिलेशनशिप बने हैं। रोड पे जा रहा था, स्माइल दी, बातचीत हुई, उसमें हाय हेलो हुआ, एक दो बार मिला, चलो कंपनी में आ जाओ, शुरू हो जाए काम करना, ऐसे ही शुरू हो गया। इसमें आप लोग को नेचर भी एकदम ट्रांसपेरेंट रखना है गाइस। तो गेम्स खेलने का मत सोचो, ठीक है, किसी इंसान को यूज़ करके आप अपना फ़ायदा निकालने का सोचोगे ना, रिलेशनशिप शुरू में अच्छा हो जाएगा बट एक टाइम के बाद उसको पता लग जाएगा आप कैसे हो। वो बोलेगा नहीं बट धीरे 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 आपको कंपनी से निकाल देगा। तो आपकी इमेज डाउन हो गई, उसने उसको जाके 10 दोस्तों को बता दिया कि भाई इस इंसान को जॉब पे मत लेना। अब क्या होगा, आपका कॉन्टैक्ट हर जगह पे खराब हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। वो 10 लोग तो आपके साथ 100% काम नहीं करने वाले हैं, आगे जाके अगर वो 10 के कोई और दोस्त निकले तो वो भी आपको रिजेक्ट कर ही देंगे। सो कोशिश करो अपनी इमेज को जितना क्लीन रखो, क्लीन रखने की, एंड अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सब लोग को प्रोवाइड मत करना। ओके, मैं क्यों आप लोगों को बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो, बिकॉज आप जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे, जितने सक्सेसफुल लोगों से बात करोगे, आपको आइडिया लगेगा वो पैसा किस तरीके से बैलेंस करते हैं, कि चाहते हैं वो। बिकॉज कनाडा में एज वी ऑल नो गाइस टैक्स बहुत जाता है यहाँ पे। अगर आप लोग को TFSA, RRSP ये सब के बारे में पता ही नहीं, RRSP ये सब तो एनीवेज अलग चैप्टर हो जाता है, मगर TFSA के बारे में आपको नहीं पता है, मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये नहीं पता है, आपका कितना पैसा कहाँ जा रहा है आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है, तो आप यहाँ पे जितना काम कर लेंगे पैसा दिखेगा ही नहीं। अपने इंडियंस के साथ सबसे बड़ा ट्रबल है यहाँ पे, बिकॉज देर आर मेनी जो यहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 पार्ट टाइम जॉब करते हैं। दे आर जस्ट वर्किंग, फुल टाइम काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे पैसा दिख ही नहीं रहा है बैंक में, पैसा सारा खत्म हो जा रहा है बिकॉज टैक्स बहुत हाई है यहाँ पे। जो स्विमिंग पूल का ओनर था वो भी काफ़ी अच्छा खासा कमा रहा था, ठीक है, उसके वो भी खुद $1 मिलियन के घर में रहता था, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो अच्छा खासा कमा रहा होगा। तो वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, आज के डेट में भी मेरा फ्रेंड है, मेरी लास्ट सैटरडे उससे बात हुई थी, ठीक है। तो अभी भी मैं कभी कभी 20 डेज 15 डेज 25 डेज के अंदर उनको कॉल करके बात करता हूँ उनसे कि क्या कर रहे हो, किस तरीके से चल रहा है आपका काम, एंड किस तरीके से मैं ये करूँ, उनसे मैं गाइडेंस लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि वो मेरे को बताते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं जो आपको बताएंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो टॉक्सिक होंगे, जो आपका दिमाग का दही कर देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपका फायदा लेने का ट्राई करेंगे। जब आप ये सारी चीज़ें करते हो आपको हर एक टाइप का इंसान मिलेगा, मैंने मिला हूँ, मेरे को मिले हैं ऐसे लोग जिन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया है। प्लस हम लोग का तो बहुत ज़्यादा रहता है गाइस, बिकॉज हमारे फॉलोवर्स होते हैं, राइट। तो लोग हमारे फॉलोवर्स देख के हमसे दोस्ती करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे बहुत यूट्यूबर्स के साथ ये चीज़ें हो रखी है, आपसे दोस्ती करेंगे जस्ट बिकॉज कि आपके फॉलोवर्स ज़्यादा है, और आपसे कैसे भी करके ना उनका काम निकालने का ट्राई करेंगे कम पैसों में। कंपनीज भी बहुत कुछ ये चीज़ें हो चुका है, पास्ट में मेरे साथ ये चीज़ें हो रखी है। बट एनीवेज वो चीज़ें जब होती है उससे सीख लो, उसको पकड़ के रोते मत रहो कि भाई ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज ये सबके साथ होता है, इसमें कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है, सबके साथ होता है। सो जस्ट लर्न, मैं आपको भी यही बोल रहा हूँ, जब आप ये चीज़ें करोगे तो आपके साथ होगा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। ऑलवेज हैव 2 to 3 सोर्स ऑफ इनकम्स, कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाय मत करो, बिकॉज यहाँ पे किसी भी कोई चीज़ की गारंटी नहीं होती है, ठीक है। पैसा अभी फिलहाल के लिए आ रहा है, वो कंपनी में कब मूड चेंज हुआ, कब आपको कंपनी से निकाल दिया, कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। अगर एक सोर्स ऑफ इनकम है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हिल जाएगा। मिनिमम 3 रखने का
कोशिश करो जितनी ज़्यादा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसी इनकम्स होती है जहाँ पे आपने पैसा डाला ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहा है, कुछ है जहाँ पे आपको मूव होना पड़ रहा है, जहाँ पे पैसा आ रहा है। सो ऐसी 2-3 इनकम्स होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अपना जॉब करता हूँ, यूट्यूब करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो ये 3 सोर्स ऑफ इनकम है मेरी, ठीक है। आपको आपके हिसाब से फिगर आउट करना है, बिकॉज देयर आर मेनी यूट्यूबर्स जो यूट्यूब, अभी तो सबको यूट्यूब चैनल बना देना है आके, बट चलता नहीं है सबका एनीवेज। सो इस यूट्यूब पे भी देयर इट टेक्स टाइम। सो अगर आप इंडिया में शुरू कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते हो तो कुछ और करने का ट्राई करो, फ्रीलांसिंग करने का ट्राई करो, वीडियो एडिट्स करने का ट्राई करो लोगों के लिए। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स गाइज, बिकॉज कनाडा में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपको यूज़ करना आता है तो आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे यहाँ पे। एंड अगर नहीं आता है तो फिर वही रोते रहोगे, अरे नेगेटिव पॉजिटिव इसी में खेलते रह जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मेरे को आपसे बात करनी थी। ऑलवेज मेक श्योर आप टैक्स कैसे बचाते हैं ये आपको पता हो। नंबर 2, आप जो कोर्स ले रहे हैं उसमें आपकी जो जॉब लगेगी कितना ज़्यादा पैकेज ले सकते हो इसका ट्राई करना, ठीक है। बिकॉज अगर आपको पता होगा, आप इनमें इसके बारे में रिसर्च करोगे, अलग अलग फील्ड्स का अलग अलग होता है। अगर आपको पता होगा तो आप इसका फ़ायदा ले पाओगे, अगर नहीं पता है तो टैक्स का या इसका किसी का फ़ायदा नहीं ले सकते। जितनी ज़्यादा जॉब करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे, इतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे, उतने ज़्यादा आगे जाके आपको फ़ायदे होंगे, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग को पता लगेगी। अगर आप इंटरनेट पर बैठ के सर्च करने वाले आदमी नहीं हो तो लोगों के साथ जाके बातचीत करना शुरू करो, प्रॉपर लोगों से एडवाइस लो। डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम योर फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स। अगर ले रहे हो तो ये देखो कि वो कहाँ है अपनी ज़िंदगी में, नॉट कि वो क्या दिखा रहा है, वो कहाँ है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो अगर इसी तरीके का गेम है गाइज, यहाँ पे ऐसे ही चीज़ें चलती है। एंड इंडिया में भी अगर हो तो ये वीडियो इंडिया में भी आपको काम आएगी, बिकॉज ये माइंडसेट आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी काम आएगा, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको यूज़फुल लगा हो। 18 साल के लड़के हो तो शायद कुछ काम आया हो। पेपर लेके आना, बुक लेके आना, पेपर में लिखने की आदत डालो। कुछ भी अगर दिमाग में चीज़ें चल रही है तो उसको राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, लिखोगे तो सब कुछ बाहर आ जाएगा, ठीक है। दिमाग में ज़्यादा वो चीज़ें चलती नहीं रहेगी, बिकॉज यहाँ पे पेरेंट्स नहीं है। पेरेंट्स हो गए तो आप लोगों को मेंटल सपोर्ट मिलता है, पेरेंट्स नहीं है तो मेंटल सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अगर मेंटल सपोर्ट चाहिए और अगर नहीं मिल पा रहा है तो पेपर में लिखो, पूरे दिन में आपने क्या किया उसको पेपर में लिख दो, सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा। राइटिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन, टू बी ऑनेस्ट। सो ये सब चीज़ें मैं कर चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। एंड आप भी करो, आपका फायदा होगा। बाकी कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना। फिर हम लोग मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।